हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत और चाइना के बीच डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण लद्दाख के पेंगोंगसो झील के आसपास का एरिया है। तो दोस्तों, हमारी अगली खबर इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पेंगोंगसो लेक के आसपास का एरिया हिल एरिया है और वहाँ पे आर्मी को पेट्रोलिंग करने में काफ़ी समस्या आती है। तो दोस्तों, इसी के चलते भारतीय नेवी ने फैसला लिया है कि वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा हाई पावर्ड बिगर कैपेसिटी की एंड टॉप ऑफ द सर्विलांस इक्विपाइड स्टील बोट को लद्दाख में भेज रही है भारतीय आर्मी के लिए। दोस्तों, इन बोट्स का उपयोग पेंगोंगसो लेक में पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय सैनिक पिछले कई समय से इस समस्या का सामना कर रहे थे कि भारत के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे कि उस एरिया में आराम से पेट्रोलिंग की जा सके, जबकि चाइना के पास पहले से ही हेवियर टाइप 92-8 बी वेसल नाम की बोट थी, जिससे वो आराम से पेंगोंगसो लेक के आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग कर लेते थे। लद्दाख में भारत और चीन के तनाव का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भी गिलगित बाल्टिस्तान में LOC के काफ़ी करीब अपनी सेना की 2 डिवीज़नों को तैनात किया है। पाकिस्तानी सेना के LOC के नज़दीक लगभग 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि वह चारों तरफ से उलझ जाए। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ये सब चीन के इशारे पर कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबरों की माने तो चीन के कई आला अधिकारी आतंकवादी समूह अल बदर से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में हिंसा और भड़काई जा सके और भारत का ध्यान दूसरी तरफ बांटा जा सके। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि चीन और पाकिस्तान आपस में मिले हुए हैं। पाकिस्तान ने जितने सैनिकों को अभी गिलगित बाल्टिस्तान में तैनात किया है, इतना तो उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी तैनात नहीं किए थे। भारत को अब चीन और पाकिस्तान के साथ डबल फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से भी लड़ना होगा। हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच भी कई बार बैठकें हुई और उसी के बाद पाकिस्तान ने 20,000 अतिरिक्त सैनिकों को अपने कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में तैनात करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान चाइना के कहने पर भारत पे और दबाव बनाना चाहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 बॉम्ब के मोर कैपेबल वर्जन को खरीदने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय एयरफोर्स के पास इस प्रकार के बमों की किल्लत है, लेकिन आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके तहत भारतीय एयरफोर्स अतिरिक्त बम खरीद रही है। दोस्तों, स्पाइस 2000 वही बम है जो भारत ने पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज़ किए थे। दोस्तों, ये बम प्रमुख तौर पर ग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए काम में आते हैं। दोस्तों, ये GPS गाइडेड बम होते हैं जिनकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, प्रमुख तौर पर इन बमों का उपयोग बंकर्स को तबाह करने के लिए किया जाता है। तो भारतीय एयरफोर्स इन बमों को भारतीय गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड 500 करोड़ के अतिरिक्त इमरजेंसी फंड के थ्रू खरीदेगी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को अंबाला में पहली बार 4 राफेल लड़ाकू विमान लैंड हो सकते हैं। हो सकता है कि भारतीय वायुसेना के अनुरोध पर फ्रांस 2 अतिरिक्त राफेल और दे दे और कुल 6 राफेल अंबाला में डिलीवरी हो। 27 जुलाई को राफेल की डिलीवरी फ्रांस द्वारा भारत को की जाएगी और 4 विमान अंबाला में लैंड करेंगे। हालांकि वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर राफेल के आने की तारीख को कंफर्म नहीं किया है। दोस्तों, राफेल विमान फ्रांस के लेस्ट्रे से उड़ान भरेंगे और UAE में फ्रांस के एयरबेस पर लैंड करेंगे। साथ में फ्रांस अपनी 2 एयर रिफ्यूलिंग भी भेजेगा, जो कि हवा में ही उड़ान के दौरान राफेल विमान में ईंधन भर सके और राफेल फ्रांस से भारत तक आराम से पहुंचाया जा सके। दोस्तों, यहां से राफेल 27 जुलाई को अंबाला में लैंड करेगा। अंबाला में राफेल विमान की लैंडिंग के बाद जल्दी से कमेंट ऑपरेशन में भी लगाए जाएंगे, क्योंकि फ्रांस ने राफेल में लगने वाली मिसाइलें मेटियोर और स्कैल्प पहले से ही भारत में भेज दिए। राफेल पहुंचते ही उनका इंटीग्रेशन जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।